चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। 5 से 6 महीना पूर्व शांति गार्डन में जिस तरीके का आंदोलन किया गया था, कांग्रेस उस वक्त से इस एसटीपीपी प्लांट में हो रही धांधली भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 6 महीना पहले भी इस संदर्भ में आयुक्त का घेराव किया गया था, मीटिंग ली गई थी। उस वक्त भी उन्होंने इस संदर्भ में सॉल्यूशन निकालने की बात की थी, जो कि आज तक जैसे थे वैसी स्थिति में। आज जब महानगर पालिका से आयुक्त निकल रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के इन सभी पदाधिकारियों ने तानाशाही नहीं चलेगी के जोरदार नारे लगाए और वो बड़े गुस्से में यहाँ से निकले। आइए जानते हैं इस वक्त कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत मेरे साथ है। क्या कहेंगे सावंत साहब कि आयुक्त को जाते वक्त उनके पीछे इस तरीके से नारेबाजी करना, यानी बहुत बड़ी नाराजगी है लोगों में। लोगों की नाराजगी लेके हम यहाँ पर आए थे और एक जन जागरण की मुहिम कांग्रेस ने शहर में शुरू की है कि पिछले 8 सालों में किस तरह से भ्रष्टाचार हो गया, किस तरह से टैक्स में वसूल किए गए पैसों का दुरुपयोग किया गया, अनवांटेड खर्चे किए गए, ये सभी मुद्दे हमारे सामने है। और उसी में से एक मुद्दा यानी एसटीपी प्लांट, केंद्र सरकार यूपीए गवर्नमेंट के समय केंद्र सरकार से हमें 500 करोड़ का निधि उपलब्ध हुआ था और वो 500 करोड़ का निधि उपलब्ध होने से हमारी शहर की भूमिगत गटर योजना का काम हमने पूरा करने की कोशिश की थी, जिसमें से पार्शली काम 2012-13 तक पूरा हुआ था। उदाहरण तौर पे मीरा रोड 6C, मीरा रोड शांतिनगर में जो एसटीपी प्लांट है वो एक ही प्लांट ऐसा है जिसमें पूरी तरह से 100% सीवेज का कनेक्शन उस प्लांट के साथ जोड़ा गया है और उसके ऊपर महानगर पालिका को जो वहाँ पे सीवेज जमा होता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन महानगर पालिका पिछले 8 सालों से उसके ऊपर दुर्लक्ष्य कर रही है। यहाँ के सत्ताधारियों को यहाँ पर ध्यान नहीं है। 4-4 नगर सेवक एक वार्ड में है और उसके आजू बाजू 3 वार्ड है जिसका पानी उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। वहाँ पे उनका कोई ध्यान नहीं है और नाके नाके पे पुतले लगाने का काम जरूर वो कर रही है। उसी तरह से वही बात हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शहर अभियंता, सिटी इंजीनियर के ध्यान में लाने आए थे, लेकिन सिटी इंजीनियर भाग गया। नहीं, मैं रोकूंगा आपको। ये जो आपकी समस्या है ये आज की नहीं है, काफी वक्त से आप लोग कर रहे हो। हम काफी सिटी इंजीनियर हो चाहे आयुक्त हो, क्यों नहीं सॉल्यूशन निकाल पा रहे? वो निष्क्रिय है, उनको नहीं करने का है, उनको वैसे ही चलाने का है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग बोलते नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग बोलते नहीं है, जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, एसटीपी प्लांट में लोग मरे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एसटीपी प्लांट है वो हमारे पैसे से बना है, आपके हमारे टैक्स के पैसे में जो पैसा जमा हुआ उससे बना है। वो कोई कमिश्नर या सिटी इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने घर से मायके से बाप जादे का खैरात लेके आया नहीं। यही जन जागरण करना हमें जरूरी है और जब तक ये जन जागरण हमारा पूरा नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन, एजिटेशन, मोर्चा, आयुक्त साहब को रुकाने का, एग्जीक्यूटिव को रुकाने का, कॉन्ट्रैक्टर का मुंह काला करने का तक काम हम करते रहेंगे। लेकिन अभी आयुक्त तो सीधे चले गए। आयुक्त सीधे नहीं चले, आयुक्त ने हमको पौना घंटा टाइम दिया, आयुक्त ने हमसे बात की, उन्होंने आश्वासन दिया तो कि आज बार भी आश्वासन दिया था, आज समय दिया था, आज उन्होंने आज पिछली बार आयुक्त ने इस बात पे मेरे को कभी भी हमसे बात नहीं की थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तभी के जो थे वाकोडे साहब और ये राठौड़, उनके साथ हमारी कंटिन्यूस बातें चलती थी। हमेशा आज करते हैं, कल करते हैं, अभी कोविड है, हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन उसमें एक बात आयुक्त साहब ने की कि ये जो एसटीपी प्लांट है उसको कलर करने का काम, लिपापोती करने का काम इन्होंने किया और वीडियो जरूर बना दिया कि हम शहर का स्वास्थ्य का, शहरवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। ये जरूर आयुक्त साहब ने किया और आयुक्त साहब को यही बात हमने याद दिलाई कि यही आपका जो प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने आपको मिसगाइड किया है। आपको हमको उस एसटीपी प्लांट पे विजिट करना चाहिए। जो मांग हमारा पिछले 3-4 महीने से इनको कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। एमपीसीबी को भी हमने तकरार की, एमपीसीबी के लोग भी मैनेज हो गए। कैसे मैनेज हो गए मुझे पता नहीं,
लेकिन ये परिस्थिति महानगर पालिका की और भाजपा शासित म्यूनिसिपैलिटी की है। ये महानगर पालिका नहीं बची, ये महामगर पालिका हो चुकी है। धन्यवाद। नहीं जैसल पार्क का जो ड्रेनेज का गंदा पानी है वो सीधे तौर पे समंदर में थोड़ा छोड़ा जा रहा है। एक मैं बार-बार पर्यावरण को भी दूषित किया जा रहा है। मैं बार-बार ये बात इसलिए बोलना चाहता हूँ और आप भी हमको पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों की आस्थाएं, धार्मिक आस्थाएं लोगों से जुड़ी हुई रहती है। हमको लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आपके आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए जैसल पार्क का एक विशेष मुद्दा है। मैंने तभी भी आपको बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जैसल पार्क का एसटीपी प्लांट जहाँ पे पूरे जैसल पार्क का सीवेज जमा होता है वो बंद पड़ा हुआ है और उसका जो मलमूत्र है, जो सीवेज है, वो जैसल पार्क के खाड़ी में छोड़ा जा रहा है। बेसिकली उनको उसमें से स्लज अलग करके, सॉलिड मटेरियल अलग करके, पानी पे ट्रीटमेंट करके खाड़ी में छोड़ना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसलिए पूरे शहर के लोगों को हम जागरूक करने के लिए आज ये जो हमारे दो कलाकार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठौड़ और शहर अभियंता सिटी इंजीनियर वाकोड़े को मिलने आए थे। आज नहीं मिले, लेकिन कल उनकी गाड़ी जरूर रुकेंगे। नहीं, लेकिन अब आप इन लोगों को दोषी मान रहे हो। आफ्टर ऑल आखिर में तो इंचार्ज इनके सबके आयुक्त ही है, तो फिर आयुक्त को क्यों नहीं आप जवाब इस तरीके का? नहीं, हमने आयुक्त को पूछा ना, या आयुक्त को हमने बताया कि आप हमारे पालक है। पालक मंत्री तो रहा नहीं, लेकिन आज आप हमारे पालक है। आमदार रहे नहीं, खासदार रहे नहीं, माजी आमदार रहे नहीं। सब कोई गुवाहाटी जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई 5 स्टार में जा रहा है, उनको तो समय नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है, हम विरोधी पक्ष में है, हम हमेशा ही बात हमारी रखते आए हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं है। इसलिए आखिर में महानगर पालिका किस तरह से लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के आरोग्य से खिलवाड़ कर रही है, ये बात हम आयुक्त के सामने रखने आए थे। रास्ते पर तो जरूर कांग्रेस उतरी है, लेकिन महासभा में इस संदर्भ में कांग्रेस के नगर सेवक क्या तारांकित प्रश्न कहो, लक्ष्यवेधी कहो या औचित्य के मुद्दे पे ये मुद्दा उठाएंगे क्या? महापालिका के संदर्भ में जो क्वेश्चन थे उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन जो हमारे जिलाध्यक्ष ने जो समस्याएं बताई उसके लिए हमेशा रोड के ऊपर कांग्रेस ने एजिटेशन किए, धरने दिए हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, इस शहर के जो 2 मेन प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमारा 1600 से 2000 तक बजट है पालिका का, एक उत्तन का डंपिंग ग्राउंड जो शहर का कचरा जमा करता है और दूसरा अंडरग्राउंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बारे में जब महासभा में बार बार हम लोग ने क्वेश्चन उठाया था, तभी बोला गया था कि हमने 90% काम पूरा किया है। आज भी कमिश्नर साहब ने यही बोला कि 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, झूठ है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 700 करोड़ तक पहुंच गया, उसके बाद भी शहर के कम से कम 60% लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन महासभा में जब क्वेश्चन उठाया था, महासभा में भी इस तरीके का दावा किया गया, महासभा की दिशा भूल गई। क्या इस संदर्भ को आप संज्ञान लेकर के कुछ कार्रवाई करेंगे? प्रशासन के खिलाफ, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? महासभा में जब मैंने क्वेश्चन उठाया था अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम का, तभी महासभा में बोला गया था कि हम 6 महीने के अंदर, अभी 90% काम पूरा है, 6 महीने के अंदर ये पूरा 100% काम करेंगे। लेकिन अभी 90% तो छोड़ो, 40% भी काम पूरा नहीं हुआ है पूरे शहर का। और लोग 2008 से 20 करोड़ रुपया सालाना, मतलब 300 करोड़ रुपया अभी तक दे चुके हैं 15 सालों में। अभी ये सब होने के बावजूद 6 महीना तो निकल गया। कमिश्नर साहब भी गलत बोल रहे हैं कि हमने 90% है। इसके लिए कांग्रेस ने आज रास्ते पे उतर के संगठन के माध्यम से आज हल्ला बोल दिया है। और इसके बारे में अभी महासभा तो 1-2 और महासभा लगेगी, 1-2 महासभा में हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। परसों महासभा है, महासभा में इस विषय के ऊपर महापौर से हम गुजारिश करेंगे कि ये इस विषय के ऊपर हमको बोलना है, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं है। इसी तरीके से वार्ड नंबर 19 थे नगर सेवक राजू मेरे साथ है। उनके वार्ड में एसटीपी प्लांट को लेकर के क्या समस्या है, उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप?
ये जो हमारे यहाँ पे सीवरेज की पाइपलाइंस अंडरग्राउंड डाली गई थी वो 2012 में डाली गई थी। आज मैं पिछले 3 साल से वाकोडे साहब को मिलते रहा हूँ कि ये प्लांट चालू करो और ये कनेक्ट करके दो। सिर्फ 15 मीटर पाइप डालनी है और इनके पास वक्त नहीं है। हाँ, जब भी आओ 1 महीने का टाइम लेते हैं। आज मैं पिछले 6 महीने से उनके ऑफिस में जाता हूं और बैठता भी नहीं कि उनको कुछ तो शर्म आए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 15 मीटर 10 दिन का काम है, लेकिन 10 दिन का काम करने के लिए इनको जो वेंडर है या कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात करते हैं, लेकिन वो इनका सुनता ही नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर शहर चला रहा है या प्रशासन शहर चला रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। 15 मीटर के वजह से हमारा शीतल नगर, नूपुर, गीता आर्केड, जो बाकी के एरिया है, MTNL रोड, वो चालू नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से कांग्रेस ने आक्रामकता आज दिखाई है और अधिकारियों का घेराव किया है, उनके विरोध में नारेबाजी की है, आयुक्त के पीछे तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए हैं, इस बात से स्पष्ट हो गया है कि STP प्लांट के संदर्भ में कांग्रेस पूरी तरीके से शहर में जन जागरण करेगी, आम लोगों को रास्ते पे उतारेगी। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।